Welcome back to Future Build Academy. In this video, we will learn what is language processor and the types of language processor. आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है और उसकी टाइप्स हैं जो कि कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है एंड असम्बलर है। वो हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि वो क्या होते हैं और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। उससे पहले हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक्स को कवर किया है जो कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर की बात की है। नंबर सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लो लेवल लैंग्वेज आ जाती है और हाई लेवल लैंग्वेज आती है जिसको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ये टॉपिक्स हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर किए हैं। अगर किसी ने ये टॉपिक एक्सेस करना है, ये नंबर सिस्टम में अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम आ जाते हैं, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम, सबको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को कोई भी टॉपिक एक्सेस करना है तो अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को एक्सेस कर सकता है। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, जो कि हमारे पास होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड लास्ट वन इज असम्बलर। हम इसको बहुत ब्रीफली, बहुत डिटेल के साथ इस वीडियो में देखेंगे। कंपाइलर क्या काम करता है, इंटरप्रेटर क्या काम करता है और असम्बलर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या काम करता है। ये लैंग्वेज प्रोसेसर की टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात की थी, उसमें बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अगर किसी को यहाँ पे मशीन लैंग्वेज के बारे में जानना है कि वो क्या होती है, तो वो आप अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में बात की गई है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात की है, वो बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया उस वीडियो के अंदर। कंप्यूटर जो कि जबकि अंडरस्टैंड सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो बहुत क्लोज होती है ह्यूमन लैंग्वेज के और लो लेवल लैंग्वेज जो है वो बहुत क्लोज होती है कंप्यूटर लैंग्वेज के। कंप्यूटर की हम लोगों ने लो लेवल लैंग्वेज के अंदर 2 टाइप्स पढ़ी थी, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो ये वही है, मशीन लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज की ही टाइप है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, डेव पे, सी प्लस प्लस पे करते हैं, टर्बो पे करते हैं, विजुअल स्टूडियो पे करते हैं, तो जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं वो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, जो कि बहुत क्लोज होती है ह्यूमन लैंग्वेज के। तो वो प्रोग्राम हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड करता है। तो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं हम लोग यूज़र। और प्रोग्राम जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज तो ह्यूमन लैंग्वेज हुई। तो फिर अब क्या काम करना है कंप्यूटर ने, वो इसने हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर उसको कंपाइल करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो सेकंड इसकी सेकंड पॉइंट पे यही है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर डायरेक्टली, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज तो ह्यूमन लैंग्वेज है, लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम है उसने कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, लो लेवल लैंग्वेज को। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। जैसा कि हमने ऊपर बात की थी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो किसकी क्लोज है, ह्यूमन लैंग्वेज की। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए ये फिर एग्जीक्यूट भी नहीं होगी हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ, एक ऑप्शन होता है, हम कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देंगे लो लेवल लैंग्वेज में, तो वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर फिर उसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है और उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड भी कर सकता है। इस लाइन में यही कहा गया है इस पॉइंट के अंदर कि इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। हमें हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करना पड़ेगा, मस्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन से पहले। अब प्रॉब्लम ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज तो ह्यूमन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूशन से पहले लो लेवल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है, कौन करेगा इसको कन्वर्ट, तो वो करता है लैंग्वेज प्रोसेसर।
लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सिस्टम दैट कन्वर्ट्स दीज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। वो क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होंगे उनको कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। ये लैंग्वेज प्रोसेसर काम करता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज होती है, उसको यूजर यानी कि जो हम लोग हैं वही उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर सिस्टम की जो अपनी लैंग्वेजेस होती हैं वो उसकी लो लेवल लैंग्वेज है, जिसमें उसकी मशीन लैंग्वेज आती है और उसकी असेंबली लैंग्वेज आती है। तो ये किसकी लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर सिस्टम की है, और ह्यूमन लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हम प्रोग्राम तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे क्योंकि हम हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, वो इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, कब, एग्जीक्यूशन से पहले। और कौन इसको कन्वर्ट करेगा लो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, वो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर है, जो कि कन्वर्ट करेगा हमारे सारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर, कब, एग्जीक्यूशन से पहले। लास्ट पॉइंट है इसका, एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ट्रांसलेटर। हर कंप्यूटर लैंग्वेज का कोई ट्रांसलेटर होता है और लैंग्वेज प्रोसेसर एज अ ट्रांसलेटर के तौर पर ही यहाँ पर काम करता है। होप सो आपको लैंग्वेज प्रोसेसर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये हाई लेवल लैंग्वेज में हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, हमने अब उस प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में करना है, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो ये कौन काम करेगा, वो लैंग्वेज प्रोसेसर ये काम कर रहा होगा, जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसकी टाइप्स हैं लैंग्वेज प्रोसेसर की, सबसे पहले है कंपाइलर, नेक्स्ट है इंटरप्रेटर एंड नेक्स्ट असेंबलर। सबसे पहले हम देखते हैं कंपाइलर क्या काम करता है। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान आपने सबसे पहले एक डिफरेंस रखना है और उस डिफरेंस को आपने माइंड के अंदर रख के आपने यहाँ से वीडियो एक्सेस करनी है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसने इंस्ट्रक्शंस को, जो हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये 3 टाइप्स हैं, कंपाइलर भी कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर भी करता है और असेंबलर भी करता है, क्योंकि ये लैंग्वेज प्रोसेसर की टाइप है और लैंग्वेज प्रोसेसर का काम यही है कि उसने हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो अब ह कंपाइलर ने क्या करना है, कंपाइलर की फंक्शनैलिटी ये होती है कि कंपाइलर जब आप प्रोग्राम की हाई लेवल लैंग्वेज को जब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या करेगा, एज़ अ होल कन्वर्ट करेगा। वो उस प्रोग्राम को एज़ अ होल कन्वर्ट करेगा, और जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन वो कन्वर्ट करेगा। ये इसकी फंक्शनैलिटी है कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की। कंपाइलर ने जब आपने पूरा प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, पूरे आपने प्रोग्राम लिखना है, देन आप कंपाइल पे क्लिक करेंगे और आपको कंपाइल आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा। लेकिन जबकि इंटरप्रेटर के अंदर ऐसा होता है कि जब आप एक लाइन लिखेंगे देन आप उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, सेकंड लाइन लिखेंगे देन वो कंपाइल हो जाएगी, थर्ड लाइन लिखेंगे देन वो कंपाइल हो जाएगी, ये इनकी फंक्शनैलिटी है। Compiler is a program that converts the instruction of a high-level language program into machine language as a whole। कि कंपाइलर हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में एज अ होल, यानी कि पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। सेकंड पॉइंट है, अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, उस प्रोग्राम को हम लोग सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड। अब कंपाइलर ने क्या करना है, उसने कन्वर्ट करना है सोर्स कोड को इनटू मशीन कोड। सोर्स कोड कौन सा है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है। जो ह्यूमन ने लैंग्वेज लिखी होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब वो हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग सोर्स प्रोग्राम का वर्ड भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे अब हाई लेवल लैंग्वेज का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर ने अब क्या करना है, उसने ये सोर्स कोड जो होगा उसको मशीन कोड के अंदर बदलना है, और उसको हम लोग ये प्रोसेस होता है सोर्स कोड का मशीन कोड में बदलने वाला, वो होता है ऑब्जेक्ट कोड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट है, कंपाइलर आल्सो चेक सिंटैक्स एरर इन दी प्रोग्राम्स। हम समटाइम क्या करते हैं, हम लोग एक पूरा प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम के अंदर अगर कोई सिंटैक्स एरर आता है, सिंटैक्स एरर के बारे में होप सो आपको ना भी पता हो, तो एक वीडियो आएगी जिसमें पूरी सिंटैक्स एरर के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। सिंटैक्स एरर और उसकी टाइप्स जो होती हैं, कि वो कौन-कौन सी उसकी टाइप्स हैं, 3-4 टाइप्स हैं उसकी सिंटैक्स एरर की, वो हम लोग अपनी लेटेस्ट वीडियो के अंदर एक्सेस करेंगे। अब प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ी थी।
तो हम लोगों ने इसके अंदर देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं, जो कि हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। अब वहाँ पे हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लोग कोई भी वर्ड यूज़ कर लें, कोई भी सिंबल यूज़ कर लें, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम के कुछ अपने वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं कि हम लोग यही यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वो नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक एरर आएगा, वो एरर हमारे पास एक सिंटैक्स एरर कहलाता है। सपोज़ ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, अब इस प्रोग्राम के अंदर जबकि मुझे इंस्ट्रक्शंस में ये है कि जब यहाँ पे मैंने कंपाइलर लिखे, मुझे यहाँ पे एक सेमीकोलन भी लगाना है। मैंने अब क्या किया, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, जब मैं एक कंपाइल पे क्लिक करना है, तो मुझे एक एरर शो होगा, जो कि एरर एक सिंटैक्स एरर शो होगा कि आपने यहाँ पे सेमीकोलन आपका मिसिंग है। वो एक एरर जो होगा, वो सिंटैक्स एरर होगा। सिंटैक्स एरर सपोज़ ये एक स्लाइड है जिसमें कहा गया है कि आपने कंपाइलर को बोल्ड करना है, बाकी आपने कॉन्टेक्स्ट जो है आपका, कंटेंट को आपने बोल्ड नहीं करना। तो अगर मैं इसको भी बोल्ड कर दूँगी, तो वो क्या हो जाएगा कि मैंने उनके रूल्स को फ़ॉलो नहीं किया। वो रूल्स जो मैंने नहीं फ़ॉलो किया, वो मुझे एक एरर शो करवा देंगे, वो एरर एक सिंटैक्स एरर होगा। सिंटैक्स रूल्स होते हैं। सिंटैक्स कहते हैं रूल्स, अगर आप हम हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएँगी, हमें जो रूल्स दिए जाएँगे, अगर हम उन रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते, हम लोग उन रूल्स पे कोई एरर जो कर देते हैं, कोई मिसिंग कर देते हैं, कोई सेमीकोलन मिसिंग कर दिया या कोई हम लोगों ने जैसा कि यहाँ पे सपोज़ कर लेंगे कि इंस्ट्रक्शन थी कि हमने इस कॉन्टेक्ट को बोल्ड नहीं करना और हम अगर बोल्ड कर देते हैं, तो वो हमें एक एरर शो करेगा कि आपने हमारे रूल्स को फ़ॉलो नहीं किया, तो ये एक सिंटैक्स एरर है और वो कहेंगे कि पहले इसको करेक्ट करें। वो कौन होगा, सारा प्रोसेस कहाँ से हो रहा होगा, वो कंपाइलर करेगा। वो सारा प्रोसेस कंपाइलर से होगा। तो कंपाइलर हमारे पास क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि इंस्ट्रक्शंस को, जो हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस थी, उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एज़ अ होल, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हम लोग सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। और कंपाइलर ने क्या करना है, उसने सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। और कंपाइलर ने क्या करना है, उसने आल्सो चेक सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम। उसने प्रोग्राम के अंदर एक सिंटैक्स एरर्स को भी चेक करना है कि ये क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं प्रोग्राम के अंदर। और सिंटैक्स एरर की प्रॉपर एक वीडियो आएगी जिसमें सिंटैक्स एरर क्या होती हैं ये एक्सप्लेन किया जाएगा एंड प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको प्रैक्टिकली शो करवाया जाएगा कि किस तरह से हम लोग इस तरह सिंटैक्स एरर को जनरेट करते हैं और इसकी क्या-क्या टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरप्रेटर क्या होते हैं। ये एक हमारे पास ऐसा प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है एक इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर की एट अ टाइम। हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम लोगों ने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी, उससे पहले हम लोगों ने कहा था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस है कि कंपाइलर एज़ अ होल कंपाइल करता है, एज़ अ होल इंस्ट्रक्शंस को एग्ज़ीक्यूट करता है, बट जबकि इंटरप्रेटर जो है वो एक-एक इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप कह लें, लाइन बाय लाइन कह लें या वन्स इंस्ट्रक्शंस बाय वन इंस्ट्रक्शंस कह लें, तो ये एक-एक इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम सिर्फ़ एक इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है। It converts the instructions into machine language and executes statement by statement. ऐसा होल नहीं कर सकता, ये अगर आपने इस तरह पूरा एक प्रोग्राम लिखा है और आप देन इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसके अंदर इंटरप्रेटर जो है वो हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सिर्फ वन इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम, वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट कर सकता है और ये कन्वर्ट करता है, ये इसका भी यही काम है, जबकि क्योंकि ये भी लैंग्वेज प्रोसेसर की ही टाइप है, तो इसका भी यही काम है कि इसने जो प्रोग्राम हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखना है, उसको इसने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है और एग्ज़ीक्यूट करना है इसने इसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। होप सो आपको इंटरप्रेटर की भी अच्छी समझ आ गई होगी। मेन डिफरेंस जो कंपाइलर में है, वो यही है कि कंपाइलर एज़ अ होल करेगा कन्वर्ट इंस्ट्रक्शंस को, जबकि इंटरप्रेटर जो है ना, वो वन इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम सिर्फ़ एक इंस्ट्रक्शंस को एग्ज़ीक्यूट या ट्रांसलेट करेगा। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मेन डिफरेंस है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, 5 टू 10 डिफरेंसेस हैं इसके, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए जाएँगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर क्या डिफरेंस है। वो प्रॉपर आपको डिफरेंसेस के साथ 5 टू 10 डिफरेंसेस हैं जिसको एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। असेंबलर क्या होते हैं? Assembler is also टाइप ऑफ अ लैंग्वेज प्रोसेसर। Assembler एक लैंग्वेज प्रोसेसर की ही टाइप है। जैसा कि आप लोगों ने हमें भी एक्सेस की हो वो वीडियो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में एक्सप्लेन किया गया था कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया था कि मशीन लैंग्वेजेस क्या होती हैं और असेंबली लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो यहाँ पे असेंबलर भी एक वही एक असेंबली लैंग्वेज ही है। असेंबली लैंग्वेज में हम लोगों ने एक असेंबलर पढ़ा था, असेंबलर एक ट्रांसलेटर होता है और असेंबली लैंग्वेज में हम लोगों ने उसकी लैंग्वेज को रीड किया था। अब यहाँ पे वो हम असेंबलर कहते हैं, तो असेंबलर एक ट्रांसलेटर है।
An assembler is a program that translates the instruction of an assembly language program into machine language. ये एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. Assembly language is not a easy language. It's too much difficult language as compared to high level language. ह्यूमन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत इजीली ग्रैब कर लेता है. हाई लेवल लैंग्वेज तो ह्यूमन की बहुत क्लोज होती है, जबकि वो कंप्यूटर सिस्टम के बहुत दूर होती है. इसीलिए हमें ये ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ी है, असेंबलर की, कंपाइलर की, इंटरप्रेटर की, जिन्होंने क्या करना है कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है. तो अब असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी लिखते हैं, हम प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी लिखते हैं, जिसमें हम लोगों ने होप सो हमने पढ़ा हुआ रजिस्टर्स के बारे में, जो कि ईबीएक्स है, ईएएक्स है, ईडीएक्स है, ईसीएक्स है, ये सारे रजिस्टर्स हैं जिन पे हम काम करते हैं. अब अगर प्रोग्राम हम देखा जाए ना, कंपेयर करें हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को, तो हाई लेवल लैंग्वेज इज़ टू मच ईज़ी लैंग्वेज. क्योंकि वहाँ पे एक आम पर्सन भी उसको अगर देखे तो उसको ग्रैब कर सकता है कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा हुआ है. जबकि जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोग्राम होता है, उसमें उसके अपने कीवर्ड्स होते हैं. हमें पहले उन कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है, ये कीवर्ड्स काम क्या परफ़ॉर्म कर रहे हैं, देन ही हम असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना इतना ईज़ी नहीं है, जब तक कि हमें उसके सारे फंक्शंस का ना पता हो, जब तक कि हमें उसकी सारी फंक्शनैलिटी का ना पता हो, वहाँ पे कौन से कीवर्ड क्या ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, तब तक हम असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. बट हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हम कंपेयर करें तो हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ईज़ी लैंग्वेज, बिकॉज़ हम उसको अगर हम लोग उसको अगर हमें इसके कीवर्ड्स नहीं भी पता और हम उसको देखें और हम उसको ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ईज़ी लैंग्वेज है. जबकि कंप्यूटर जो है तो वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को भी नहीं समझता. अब हमें असेंबली लैंग्वेज के जो हालाँकि असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, इवन के असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, बट क्या है कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है. फिर हम क्या करेंगे कि जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसको भी हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा. उसके लिए फिर हमारे पास एक ट्रांसलेटर होता है असेंबलर, जो कि सिर्फ़ असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है. सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो. होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर सम मच मोर टॉपिक्स अबाउट computer science, about psychology, about mathematics, each and every subject cover in this channel. Stay connected एंड कंसाइज़ करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को कि हम लोगों ने लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में बात की थी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर. लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे पास वो होता है कि उसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जो कि लैंग्वेज प्रोसेसर ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है. कंपाइलर जो है वो एज़ अ होल ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर जो है ट्रांसलेट उसका भी यही काम है, लेकिन वो एट अ टाइम सिर्फ़ एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है, और वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है. और असेंबलर जो है वो सिर्फ़ असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर. थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो.